शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारते, मुकाबले में वापस रहते हैं। अब 2 सवाल हैं मेरे पास, 4 नंबर हैं। कराची वाले 2 नंबर से आगे हैं, मुजफ्फराबाद वाले लाहौर की टिकट बुक कर सकते हैं अगर ये दोनों सवालों के सही जवाब दे दें। कराची वाले लाहौर जा सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई एक सवाल का जवाब भी कराची वाले दुरुस्त दे दें, मगर जवाब तो जब दुरुस्त देंगे जब बेल पहले बजाएंगे। अब सवाल है, अरबी ज़बान में दिल को, अल्लाह, कराची वालों ने बेल बजाई है, क्या ये पूरा सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे? ये सवाल इन्हें फाइनल में पहुंचा सकता है, ये गलती इन्हें वापस पीछे ला सकती है, क्योंकि अब सिर्फ 2 नंबर का फर्क है। सवाल भी ये पूरा करेंगे, जवाब भी यही देंगे। जल्दी कीजिए। सवाल यह है कि अरबी ज़बान में दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए। दिल को कल्ब इसलिए कहते हैं कि ये मुनकलिब रहता है, बदलता रहता है, इसलिए जो है इसको जो है कल्ब कहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाकई कल्ब तो इसको इसीलिए कहते हैं कि ये मुनकलिब होता रहता है, मगर मुझे लगता है कि ज़हनी आजमाइश भी मुनकलिब होता रहता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। कराची वाले अगर ये जवाब दुरुस्त देते तो आज ये लाहौर के फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुके होते। कराची वालों से इस सवाल में समझने में गलती हो गई है। सवाल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। अरबी ज़बान में दिल को कल्ब कहते हैं और इसकी सख्ती की कितनी और कौन कौन सी अलामत हैं। इस सेगमेंट का नाम ही यही है कि जोश के साथ मगर होश से, इतनी जल्दी न करें कि आप सवाल ही ना समझ सकें। नाजरीन, पहला सेमीफाइनल एक बार फिर वो हो गया जो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा दिल पर सबके बोझ आ जाए। अब जो कमज़ोर दिल वाले हैं, मेरा ख्याल है वो टीवी बंद कर दें और यहाँ जो बैठे वो आंखें बंद कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के साथ कोई मसला हो जाए। आखिरी सवाल ये फैसला कर देगा कि कराची या मुजफ्फराबाद कौन फाइनल में जाता है। जैसे आज ये अमीन ने कहा, मेरे लिए मुजफ्फराबाद वाले भी मेरे बच्चे हैं, कराची वाले भी मेरे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। जो भी जाएगा हमें इस पर खुशी है, क्योंकि जीत इल्म दीन की होगी। जीत यूँ समझिए कि मदनी चैनल के इस सिलसिले की होगी। तो इंशाअल्लाह हिम्मत में रहें। अब शेर है और वो शेर की मैं दूसरी लाइन को शुरू कर रहा हूँ। सुखन, अल्लाह, बेल तो कराची वालों ने बजाई है। अच्छा एक मिनट, मुजफ्फराबाद वालों का दावा है कि इन्होंने बजाई है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आखिरी सवाल में कोई बात ऐसी रह जाए। फिर इंशाअल्लाह रिप्ले पे चले जाते हैं। रिप्ले भी देखेंगे। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ, रुकने शुरा हाजी याफूर भाई भी। अरे माशाल्लाह, मेज़बान लाहौर भी आ गए हैं। आपने सबकी तैयारियां पूछी तो याफूर भाई, अभी हमने रफ़ी भाई से सवाल किया कि इतनी बड़ी तादाद में कराची में, हालांकि सेमीफाइनल में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मली फाइनल का मिजाज है, तो ये आ गए। तो रफ़ी भाई ने तो कहते ना क्लीन बोल्ड ही कर दिया, कहते वहाँ हज़ारों आएंगे फैसलाबाद में। तो अब लाहौर की क्या खबर है? माशाल्लाह दाता हुजूर पे हो रहा है। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लोग देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। वैसे ये बात है, लाहौर वाले, हाँ, लाहौर वाले रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो हो सकता है कि ज़हनी आजमाइश का पहला फाइनल दाता हुजूर पे है। कौन सी टीम पहुंचती है ये बेल का फैसला भी आ जाएगा। हम लाहौर वालों से बात कर रहे हैं, मगर दोनों टीमों के दिल कितना तेजी से धड़क रहे हैं। दिल को चेक करूं मैं, उस शहजाद के दिल पे हाथ रखें सर। ओहो, वाकई यकीन करें, बिलीव करें, इसके दिल की धड़कन मुझे हाथ पे महसूस हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़ें बेटा। डॉक्टर साहब को ना बुलाना, आप पानी पी लें, दोनों टीमें पानी पी लें, प्लीज पानी पी लें। डॉक्टर साहब एक हैं भी हमारे पास, दोनों टीमें पानी पिए। भी रेडी रहे डॉक्टर साहब। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह इनकी खुद हयाती वाली जिंदगी दे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। आइए दिखाइए रिप्ले कि ये किसने पहले बेल बजाई है। मजलिस 2 बार और चेक कर ले जी, किसने बेल बजाई है? जी, कराची वालों ने पहले बेल बजाई है। अब शेर सही सुनाना होगा, एक लफ्ज ही सुना था। कराची वालों के हाथ में ही अपनी नैया है, डुबोते हैं या पार लगाते हैं। जनाब बताइए वो शेर क्या है?
सना मंजूर है उनकी नहीं ये मुद्दआ नूरी, सुखन संजो सखनूर हो, सुखन के नुक्तादा तुम हो। कराची वालों को पता नहीं क्या हो गया है जनाब, बड़ा करीब से 4-6 नंबर से ये आगे थे। मुजफ्फराबाद वालों ने भी बेल बजाई थी। आप कौन सा शेर सुनाते अगर आपका जवाब ठीक होता? जी माइक पर बोले ना। सना मंजूर है उनकी नहीं ये मुद्दआ नूरी, आगे क्या था? सुखन संजो सुखन वर हो, सुखन के नुक्तादा तुम। कराची वाले फाइनल में पहुंच गए। मालो जर की बात नहीं है, ये तो करम की बात है, जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया, मेरे मदनी आका ने, जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया, मेरे मदनी आका ने। आजा आजा आजा, दिल छोटा ना करे बेटा। इंशाल्लाह मैंने कई बार ये कहा है कि ज़हनी आजमाइश का सिलसिला ही मदीने जाने का सबब नहीं है। चलें आज अमीन आए हैं आपके पास। आप बैठ जाए, सारे इस्लाम में बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लाह मुझे और आपको याद मदीना में और रोना नसीब फरमाए। क्यों रो क्यों रहे हैं भाई? इधर तो आए शहजाद। हैं कहाँ जाना है? क्या कहा था? दुआ करा था। चले शहजाद आप खड़े हो जाए, पहले खड़े तो हो जाए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने आपके साथ मदीने जाना है। मेरे साथ मदीने जाना है तो आपको तो फाइनल में जाना था, फाइनल में नहीं जाना? फाइनल में जाने का भी असल मकसद मदीने जाना था। मैंने इतनी तैयारी की थी, जामिअतुल मदीना का सबक छोड़ा, मैं मदीने जाना है। अल्लाह अल्लाह। मैंने जामिअतुल मदीना का मुझे शहजाद के लिए अच्छा मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। मैंने जामिअतुल अच्छा मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो इंशाल्लाह। मुझे आज से 3 दिन पहले ही एक इस्लामी भाई की कॉल आ गई थी कि अगर शहजाद फाइनल में ना भी पहुंचे तो इनको मदीने भेज दीजिएगा। बस पहुंच गए मदीने। ज़हनी आजमाइश है अल्लाह की रहमत से। हमने देखा है कि अल्लाह के करम से मदीने का बुलावा आ जाता है। माशाल्लाह इन दोनों इस्लामी भाइयों के लिए भी मदीने का बुलावा आ गया है। इंशाल्लाह हम भी मदीने जाएंगे इंशाल्लाह। भी बुला
आजमाइश का सिलसिला जीतना मदीने जाने के लिए ज़रूरी नहीं, ये हार के मदीने जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह करेगा कराची वाले भी जाएंगे, अल्लाह करे हम सब मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये हमें एक माशाअल्लाह साउथ अफ्रीका से एक शख्सियत ने कॉल किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हमें ये भी मैसेज आते थे कि जनाब आप 3 इस्लामी भाइयों को इनाम देते हैं, चौथा भी तो इनके साथ एक